अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद आपको मेरे चैनल में। मैं आपकी मेज़बान फ़रवा बतूल उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि जिसके बारे में हमें सबको ही इल्म है, ठीक है। छोटी-छोटी बीमारियों की अगर हम बात करें तो उसमें बुखार हो गया, मलेरिया हो गया, सिम्पटम्स देखने के बाद हम बोल देते हैं कि इसको ये बीमारी होगी। ये हमारे हर घर के फ़र्द का होता है कि हम इतनी प्रैक्टिकल हो चुके हैं कि अगर कोई ऐसा सिम्पटम नज़र आए जिसके बारे में हमें पता होता है कि आगे ये चीज़ होगी, तो हम फ़ौरन बोल देते हैं कि इसको टाइफाइड है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है, हमें इल्म नहीं है। सबसे पहली बात तो हमारी सोसाइटी की वजह से, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को फॉलो अप ना कर सकें तो सोसाइटी का रद्दमल क्या आता है हमारे ऊपर, कितनी हमारी शख्सियत पे क्या चीज़ असर करती है, फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और आज की सोसाइटी में मासूम बच्चे, बुजुर्ग, ये तमाम जो लोग हैं, इनको अगर देखें तो डिप्रेशन भी होता है, इनको एंजाइटी डिसऑर्डर भी होता है, और एक चीज़ होती है वो है नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर, जो फीमेल में भी पाया जाता है और मेल में भी पाया जाता है। ज़रूरी नहीं है हर मेल में हो, ज़रूरी नहीं है कि हर फीमेल में हो। मैं ये नहीं कह रही कि ये हर इंसान के अंदर होती है। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है कि शायद हम लोगों को इस बारे में इल्म नहीं है। तो मैंने इस पर रिसर्च की और मैंने सोचा आप लोगों से ये शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि जिस इंसान को होती है वो खुद इस बात से लाइल्म होता है, और ये भी कह सकते हैं कि वो खुद एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। जैसे कि एक बंदे को बोला जाए कि आप साइकेट्रिस्ट को दिखा दो तो वो बुरा मान जाता है, हालांकि इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हर इंसान साइको है। हो सकता है आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ हो सकता है मेरे अंदर ऐसी कोई चीज़ हो जिससे मुझे ज़रूरत पड़े कि मैं किसी की काउंसलिंग लूँ। हम किसी के साथ बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम उनसे सीखते हैं। हम परेशान होते हैं तो हमारी एंग्जायटी दूर हो जाती है, हम परेशान होते हैं तो हमारी डिप्रेशन दूर हो जाती है। तो मीन्स वो हमारी काउंसलिंग कर रहा है, जिससे हमें खुशी मिलती है, ठीक है। चाहे वो आपसे मोहब्बत करने वाला शख्स हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, आपके बहन भाई हो, ये लोग आपकी काउंसलिंग करते हैं, ठीक। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं और इस बीमारी का इंसान पर कितना असर होता है, साइड इफ़ेक्ट्स कितने होते हैं और इसका हल क्या होता है, ये मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि ये बीमारी निकली कहाँ से है, और इसका आसान तरीका ये मैं बताऊँ तो ये खुद पसंदी कहलाती है। एक शख्स था जिसका नाम नार्सिसिक था, उसे एक लड़की ने पसंद किया और उस लड़की को नार्सिसिक ने रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट करने की वजह क्या थी कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा खूबसूरत मानता था। वो अपने आप को मिरर में देखता तो कहता मुझसे ज़्यादा खूबसूरत तो कोई शख्स है ही नहीं, जिसकी वजह से वो हर किसी को रिजेक्ट करता था। और उसी वजह से ये एक पर्सनैलिटी पर एक नाम आ गया कि नार्सिसिस्टिक प्रॉब्लम जो होती है हर इंसान में है। वो इंसान कि जो खुद को सबसे ज़्यादा आला दर्जे का मालिक समझता हो। और आजकल के दौर में ऐसा है कि कोई अगर बड़ी पोजीशन पर आ जाए तो वो गुरूर करने लग जाता है, किसी का चेहरा हसीन हो तो वो गुरूर करने लग जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो चीज़ें मैंने नवाजी हैं तुम्हें ज़िंदगी में, ठीक है, उस पर तुम शुक्र अदा करो। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हाँ, अल्लाह ताला ने मुझे इतनी अच्छी सूरत अता की है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं अल्लाह ताला ने मुझे इतनी अच्छी सीरत अता की है, और जो बहुत ज़्यादा मैटर रखती है। हम किसी से बात करते हैं तो हम पहले किसी का फेस देखते हैं, उसके बाद हम जब आहिस्ता-आहिस्ता बात करने लग जाते हैं तो हमें उसकी नेचर पता चलती है। तब हमें पता चलता है कि ये चेहरे से जितना हसीन है उतना वो अंदर से सीरत से हसीन है कि नहीं है। लेकिन वो लोग किस तरीके से सोचते हैं, वो अपने आप को जब देखते हैं तो उनके आगे वो ये सोच रहे होते हैं कि हमसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, जिसके अंदर ये डिसऑर्डर पाया जाता है। इसमें सबसे पहली बात ये होती है, ये सिम्टम सबसे पहला होता है कि वो अपने आप को खूबसूरत समझते हैं, अपने से ज़्यादा किसी को नहीं समझते। दूसरा ये होता है कि अगर आप किसी महफिल में बैठे हैं और कोई टॉपिक पे बात चल रही है जिसकी वजह से इनको नेगेटिव पॉइंट मिल रहा है, तो ये कभी भी नहीं मानेंगे। इनसे अगर कोई गलती हुई है तो वो कभी नहीं मानेंगे। ये मैनिपुलेशन करते हैं ताकि सामने वाला ये महसूस करने लग जाए कि गलती हमसे हुई है, इनसे नहीं हुई, ठीक है। उसके अलावा ये अपनी बात मनवाने के लिए किसी हद तक भी जाते हैं। तो इनकी पर्सनैलिटी होती है वो चार्मिंग होती है। शुरू में ये एक इंसान को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, इम्प्रेस कर रहे होते हैं, ताकि सामने वाला उनसे खुश हो सके। लेकिन बाद में जब सामने चीज़ आती है तो वो इसी तरह की होती है कि वो ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, दिल में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं, और उसके अलावा किसी को अपने से ज़्यादा नहीं समझते। ये हैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स कि अगर किसी की बहस चल रही होगी तो ये अपने आप को मनवा के छोड़ेंगे। कोई कहीं पे टॉपिक चल रहा होगा तो वहाँ पे भी वो अपने आप को मनवा कर छोड़ेंगे। अगर उनसे कोई गलती हो जाएगी तो वो इस तरीके से बिहेव करेंगे कि सामने वाले से गलती हुई है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। ये एरोगेंट होते हैं, की वजह से ही ये एग्रेसिव हो जाते हैं कि छोटी सी कोई बात हो जाए तो फ़ौरन गुस्से में आ जाते हैं। नहीं महसूस कर पाते कि उनसे कुछ हुआ है, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि वो खुद पसंद है या उनके अंदर ये डिसऑर्डर है। और ये एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर है, क्योंकि अगर कोई इंसान खुद पसंद है जो कहता है कि मुझसे आकर मिलो, मैं क्यों मिलूं उठकर, तो ये समझो वो सिम्टम्स स्टार्ट हो चुका है कि वो उस इंसान में ये डिसऑर्डर है। ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं
कि आप किसी को नीचा दिखाते हो, इससे ज़्यादा किसी को कुछ समझते नहीं हो, आप इतने खुद पसंद होते हो कि सामने वाला खुद अजीब अपने आप को फील कर रहा होता है कि शायद मैं गलत वक्त पे आ गया या गलत मैंने बात कर ली, या उसे खुद महसूस हो रहा था कि शायद उससे कोई गलती हो गई। और ये बहुत बड़ा सिम्टम्स है और बहुत गलत सिम्टम्स है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बीमारी है, क्योंकि कोई भी इंसान इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता जिसके अंदर ये बीमारी होती है। और हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोगों में इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं कि हम नहीं मिलेंगे, वो आकर मिले, हम सलाम पहले क्यों करें, वो सलाम करे, उसने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, मैं मुझसे अच्छे से ज़्यादा कपड़े कोई पहन ही नहीं सकता। मतलब एक महफिल में अगर 10 अफराद हैं तो 10 में से आप खुद को बहुत ज़्यादा खूब समझ रहे हो, ठीक है। वो ठीक है, बेशक अल्लाह ताला फरमाता है कि अपनी चीज़ों पर रजामंद रहो, अपनी चीज़ों पर जो है शुक्र अदा करते रहो। जो चीज़ें मैंने तुम्हें नवाजी हैं, अब तुम्हारी ज़िंदगी मैंने खूबसूरत दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गुरूर करो, ठीक है। अब मैं आती हूँ सॉल्यूशन की तरफ। तो इसका सॉल्यूशन बेस्ट ये है कि आप उनको प्यार से डील करें, उनको समझें कि ये एक बीमार शख्स है। अगर वो कहता है कि मुझसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, तो आप उसको कहें कि हाँ, आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई हो ही नहीं सकता, आपसे अच्छे कपड़े कोई पहन ही नहीं सकता। इसकी वजह से आप उनको मनवा रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि उनको यही चाहिए कि हम, मुझसे ज़्यादा कोई खूबसूरत नहीं है, मुझसे ज़्यादा कोई अच्छा नहीं है, तो आप उनको यही करके दिखाएं कि आपसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं हो सकता, आपसे ज़्यादा कोई अच्छा बोल नहीं सकता। महफिल में अगर ये गुस्सा करते हैं, महफिल में अगर अपने आप की बात मनवाते हैं, तो उसमें आप लोग खामोश हो जाइए, क्योंकि अगर आप बोलते रहेंगे तो वो फिर भी चुप नहीं रहते, वो अपनी बात मनवा कर ही छोड़ते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी है जिससे बहुत ज़्यादा लोग लाइल्म हैं, और ख़ास करके उस इंसान को पता नहीं होता कि ये चीज़ मेरे अंदर है और ये बीमारी है। तो इसका कोई मेडिकेशन नहीं होती, इसकी सिर्फ़ और सिर्फ काउंसलिंग होती है। बेस्ट काउंसलिंग यही होती है कि आप उसे समझें, इसको प्यार से डील करें। तो मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी तमाम अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।